बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिबिन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुआ है। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जैसे पंजाब में हुकूमतें तब्दील हो रही हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई और उसके बाद अब इस टाइम चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट की वजह से वो इस टाइम वज़ीर आला भी बन चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नौजवान तबके के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर देखा जाए जो नौजवानों की सबसे ज़्यादा जो उनको ज़रूरत है वो है जॉब्स की। और बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें जितनी भी तब्दील होती रही हैं, यहाँ पर जॉब्स का बड़ा फुकदान रहा है। हम लोग वज़ीर आला जब शहबाज शरीफ साहब थे तो हम उनसे उन पर तनकीद भी करते थे कि यार ये मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया था। वो नौजवानों को जो जॉब्स थी वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर देते थे। जैसे कि एजुकेटर्स की सीटें आती थीं, वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार सीटें वो अनाउंस कर देते थे और आज भी वो लोग, वो एम्प्लॉयर्स जो स्टूडेंट्स उस दौर में वो एजुकेटर्स में भर्ती हुए थे, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आई जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, उस्मान बुज़दार साहब आए। तो हकीकतन हकीकतन देखा जाए उस्मान बुज़दार साहब ने कोई भी जॉब्स नहीं दी। आप मुझसे इख्तिलाफ भी रख सकते हैं, आप कहेंगे यार आप साद साहब ना जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कह रहे हैं कि वो जॉब्स नहीं देते। यार ऐसी बात नहीं है, मैं सियासत से अलग होकर मैं आपको एक रियलिटीज़ बता रहा हूँ कि भी साफ ज़ाहिर है कि जब उस्मान बुज़दार साहब आए हैं, इन्होंने आते ही जॉब्स पर पहले तो पाबंदी लगा दी जी, ये जी मुल्क व कौम का जी मईशत जो है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हर साल हज़ारों की तादाद में जो नौजवान तबका है वो ग्रेजुएट हो रहा है, उसका क्या कसूर है? आप जो कहते हैं जी मईशत जो है, अच्छा फिर मान लिया जी जो मईशत है वो पिछली गवर्नमेंट्स ने ख़राब की है, मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया। तो हमारा क्या कसूर है ये तो बताएं, हमें तो कोई रास्ता दिखाएं। जो आप लोगों ने हमें 16 साल जो हमारी जिंदगी का एक सुनहरी दौर था ना, वो आप लोग हमें पढ़ने पढ़ाने में आपने हमें सर्फ करवा दिया। और कौन सी लालच देकर, वो ये लालच देकर के भी आपको 16 इयर्स के बाद, ग्रेजुएशंस के बाद, मास्टर के बाद आप लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अच्छा, हर स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन में दाखिला लेता है तो वो यही होता है कि भी यार आज मैं कुछ पढ़ लिख जाऊंगा, चलो कल को मुझे एक अच्छी जॉब यहाँ पर मिलेगी। बदकिस्मती से जब वो ग्रेजुएट होता है तो आगे जॉब्स नहीं होती, जॉब्स होती हैं तो वो 2-3 आती हैं, 2-3 सीटें आ जाती हैं। ये कितनी बेशर्मी वाली बात है कि सिर्फ 2-3 सीटें दे देते हैं और पीछे लाखों की तादाद में नौजवान बैठे हैं। अभी जो कोरोना का दौर गुजरा है वहाँ पर अगर हम देखें तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की डिग्रियां अपने हाथ में लेकर बैठे हैं और जॉब्स नहीं है। फिर कहते हैं जी आप लोग अपना बिजनेस करें। मान लिया जी हम बिजनेस करते हैं, तो भाई अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट सरमाया कहाँ से आएगा? कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट लगाएं? ठीक है, आप हमें बिजनेस का तो मशवरा देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आप ये काम करें, आप मुर्गियां पालें, आप ये काम करें। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सियासत से हटकर मैं बात कर रहा हूँ। तो मुर्गियाँ पाली यार, अगर मुर्गियाँ ही पालनी थी हम लोगों ने तो 16 साल हमें आप लोगों ने पढ़ाई में क्यों सर्फ करवा दिया, वो लालच दे करके भी जॉब्स आपको मिलेंगी। ये हमें पहले बता देते, हम 16 साल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, मुर्गियों का हासिल कर लेते, इस तरीके से हम लोग
भेड़ों का वेटरनरी का जो हम कोर्सेज होते हैं वो कर लेते। अच्छा, उसके बाद ये हम मौजूदा दौर की जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब आए हैं, सबसे पहले तो चौधरी साहब को ये करना चाहिए कि वो जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करें। ठीक है जी। और जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस टाइम घरों में मौजूद हैं, और वो कहाँ से बिजनेस करें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यार। यहाँ पर पाकिस्तान की कितनी बड़ी तादाद, जो आवाम की इतनी बड़ी तादाद है ना लोगों की, वो मुतवस्सित तबके से है। और बहुत सारी आवाम तो मुतवस्सित से भी निचले तबके पर है। कहाँ से इतना सरमाया लाए, कहाँ से वो बिजनेस करे। तो वज़ीर आला साहब को चाहिए कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब्स दें, नौकरियां उनकी मुलाजमत के जो पेशे हैं उनमें वो वसी तर नौकरियां वहाँ से मतलब जनरेट करें, ताकि जो नए लोग हैं उन वो अपना रोज़गार कर सकें। इसी तरीके से वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो दूसरा एक्शन है वो ये लेना चाहिए कि तालीमी जो मियार है ना, तालीम का मियार, उसको वो ठीक करें। ठीक है? ये जो यूनिवर्सिटीज़ में हम देखें तो यूनिवर्सिटी में ये होता है कि टीचर्स की मर्ज़ी होती है, वो उस अपनी मर्ज़ी पर ही वो उन बच्चों को मार्क्स देते हैं। ठीक है? एक तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि थर्ड पर्सन मार्क्स स्टूडेंट्स की चेक करे। अगर जो स्टूडेंट हक पर हैं उनको हक पर ही मिलना चाहिए, अगर मेरिट की हम बात करें तो। उसके बाद जो तालीम के हसूल के लिए इतनी भारी भरकम फ़ीसें ली जा रही हैं ना, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं अब दोबारा कहूँगा कि भई मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहब का ना शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप कहेंगे ये जी साहब साहब फिर से नून लीग के हो गए हैं। मरियम साहिबा ने ना 2014 में और 2014 से लेकर जो 2018 तक के जो भी इलेक्शन थे, वक़्त तक यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी स्टूडेंट्स की फ़ीसें होती थी ना, वो फ़ीसें रिटर्न करवा देती थी। फ़ीसें रिटर्न करवा देती थी सब स्टूडेंट्स की। ये नहीं कि एक स्टूडेंट की, सब स्टूडेंट्स की। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। आप लोग अपने जो सीनियर्स हैं, आप अपने बड़े भाइयों से या जो भी आपके सीनियर्स रिलेटिव्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है? ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिले। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। क्यों? उसकी वजह ये है कि लैपटॉप्स, हम स्टूडेंट्स का सारा जो दारोमदार है वो लैपटॉप ही है। असाइनमेंट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, ये सारा कुछ हमारा लैपटॉप पर है। हम लैपटॉप कहाँ से लाएं? 20,000 से कम तो लैपटॉप नहीं मिलते। ठीक है? मैं इस चीज़ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं इस मोटो से भी साथ हूँ। आप कहते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि जी लैपटॉप के लिए आप मुल्क की मईशत को, यार एक बात बता दें, मुल्क की जो मईशत है, क्या उनमें जो आम तबका है उसका कोई किरदार है? उसका कोई भी किरदार नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ देखें आप, ग्राउंड रियलिटीज़, आप एक रिपोर्ट को मत देखें, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें कि जो हम लोग हैं, हमें कहते हैं जी आप लोग बचत पॉलिसी करें, आप लोग कम खाएँ, आप लोग कम राशन इस्तेमाल करें। यार आप हमें बचत पॉलिसी दे का तो आप मशवरा दे रहे हैं, आप हमें दे क्या रहे हैं? स्टूडेंट्स को तो ये लैपटॉप ही बचते हैं और तो कुछ भी नहीं बचता। ठीक है? अब तो दोबारा इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ वालों ने फीसें बढ़ा दी हैं। ठीक है जी, बढ़ा दी हैं। तो वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये अपील है कि भई पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन कोशिश करें कि उनकी जो फीसें हैं वो कम करवाएँ, और बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो दोबारा से दोबारा आप लगवाएँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम का जो हसूल है वो ईज़िली कर सकें, उन पर कोई आप लोग बर्डन ना डालें। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो जो और एक जो सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फ़ीसों का जो मामले पे मैंने अभी बात की है, अब उस पर ये है कि जो फ़ीसें हैं वो आपको चाहिए कि उस पे स्कॉलरशिप लगाएँ या रिटर्न कर रहे हैं उनको। ठीक है? अच्छा, अब जो पिछला दौर गुज़रा है उस्मान बुज़ार साहब का, अब उसमें एक प्रॉब्लम था, उन्होंने लैपटॉप्स नहीं दिए। भाई पूछें क्यों आपने लैपटॉप्स नहीं दिए? भाई हम लोग बचत पॉलिसी कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो अच्छी हो जाए।
अब आपकी मुल्क की मईशत को ठीक करने में जब स्टूडेंट बेचारे कितने ज़लील हो रहे हैं वो मुझे पता है। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट बेचारे किस तरीके से 20,000 25,000 रुपए वो बेचारे ढूंढ के लाते हैं। कोई लैपटॉप लें, कोई हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने लैपटॉप पर करें, ठीक है। वो इतने बेचारे परेशान होते हैं। तो भाई अगर आप अच्छा हमें क्या फ़ायदा हुआ मईशत ठीक करने में, हम तो वैसे के वैसे वहीं खड़े हैं, ठीक है जी। तो मेरी यही गुजारिश है नई हुकूमत से कि आप सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, जॉब्स दें नए स्टूडेंट्स को, ठीक है। वरना ग्रेजुएट बेचारे कल को आपको ये कूड़ा क्रिकेट चुनते हुए नज़र आएंगे। और सच्ची बात है, आप लोग कभी ये पिज़्ज़ा खाने जाएं या बड़े बड़े होटल्स में जाए, वहाँ जो वेटर्स होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। आप कभी किसी से पूछ लीजिएगा, वो ग्रेजुएट्स आपको मिलेंगे। वजह क्या है? बेरोजगारी है। कहाँ आप कहते हैं कि बिजनेस करे, कहाँ से बिजनेस करे यार, कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट लाए, क्या करे वो? उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करे, ये कैसी बात है? कैसा मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो हमारे स्टूडेंट्स लीडर हैं वो खामोश हैं, वो मजे से बस सियासत पे बात कर रहे हैं। और भाई आप लोग स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं करते? आप लोग स्टूडेंट्स की आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे पता है मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं जानी, लेकिन क्या है कि मैं स्टेप तो ले रहा हूं। अगर आज मैं स्टेप ले रहा हूं, कल को आप लेंगे, एक दो और लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल होगा वो ठीक होगा। तो मेरी जो आप लोगों से अपील है वो ये है कि कोशिश करें, अगर आप लोग फेसबुक पे इनकलाब लाना चाह रहे हैं, आप लोग कभी कोई पीटीआई का साथ दे रहे हैं, कोई पीएमएलएन का साथ दे रहे हैं, आप सियासत को छोड़कर आप रियलिटीज पर बात करें। आप लोग स्टूडेंट की बात करें, आप स्टूडेंट से आप अपनी बात करें। आप क्या कहते हैं जी, वो पटवारी ने ये कह दिया, यूथिया ने ये कह दिया, जो जियाले ने ये बात कर दी। और भाई वो उनकी बातें छोड़ो, ये तो जो सियासतदान है ये बड़े चला गए, ये सारे आपस में दोस्त हैं, ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। सीधी सी बात, ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए अपने हक की बात करो, सियासत को छोड़ो यार, सियासत में कुछ भी नहीं रखा, ना सियासत कोई फायदा दे रही है हम लोगों को, ठीक है जी। तो हक की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, नौजवान तबके की बात करें। अगर नौजवान तबका कामयाब होगा, तब मुल्क व कौम की जो मईशत है वो कामयाब होगी। जब जब नौजवान तबका ही पिसता रहेगा तो कहाँ मईशत ठीक होनी है। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आवाज़ बने, स्टूडेंट्स की आवाज़ बने। और जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें हैं ये कम होनी चाहिए, या ये माफ़ होनी चाहिए, या ये स्कॉलरशिप्स पर हमें आधी फ़ीसें वापस कर दें। लैपटॉप्स भी मिलने चाहिए, यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को लैपटॉप चाहिए, उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है। तो आवाज़ आप उठाएं, ट्विटर पे आप आवाज़ उठाएं कि लैपटॉप्स दें और फीसें कम करें, जॉब्स दें। तो ये चीज़ों पर जब हम बात करेंगे, देन इंशाल्लाह स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। अपने मिज़बान मोहम्मद साद फ़रूक को इजाज़त दें, एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।